स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमारी जो लीनियर इक्वेशंस की सीरीज चली हुई थी उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम 4 टाइप कर चुके हैं। टाइप नंबर 5 में कुछ बेसिक बातें दी हुई हैं कि भी सबसे पहले समीकरण का निर्माण किया जाता है कि इक्वेशंस है कि नहीं। जैसे हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों को सबसे पहले इक्वेशंस की फॉर्मेशन की जाएगी। उसके बाद ये चेक किया जाएगा कि हमारी अज्ञात राशि यानी कि जो वेरिएबल्स है हमें किस किस का नहीं पता, किस किस का हमें पता लगाना है। फिर हमें जो वहाँ पर कंडीशंस दी हुई हैं उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग जितने भी वहाँ पर इक्वेशंस बनती हैं उन इक्वेशंस को बनाना होता है। फिर उसका जो भी मेथड लगता हो उस मेथड से उसको सोल्व करना होता है, यानी कि जो मेथड उसके लिए सूटेबल हो उसी मेथड से उसको सोल्व करना होता है। देखिए आगे देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, एक संख्या 2 अंकों की है, इन अंकों का योग कितना है? 12 है। भी संख्या हमारे पास कितनी है? 2 अंकों की है, इन अंकों का योग 12 है। ये संख्या में से 18 घटा दिया जाता है, जो संख्या हमने मानी उसमें से 18 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, यानी कि x की जगह y, y की जगह x हो जाता है। तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो, मान लिया हमारे पास इकाई का अंक x है, जो यूनिट प्लेस वैल्यू हमने वो x मान ली, जो 10th प्लेस वैल्यू जिसको हम दाई बोलते हैं उसको हमने y मान लिया, यानी कि यूनिट प्लेस वैल्यू को हमने मान लिया x और 10th प्लेस वैल्यू को मान लिया हमने y। हमेशा जब संख्या बनती है, नंबर बनता है, तो पहले इकाई, इकाई के बाद दाई, दाई में क्या लगाते हैं हम? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 वाली संख्या में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इकाई में यूनिट प्लेस यानी कि x का x रहेगा और दाई यानी कि 10th प्लेस में y को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से। हमारा नंबर बन जाएगा 10y + x। इसने अंकों का स्थान बदलने की बात क्या रखी है, तो x और y को इंटरचेंज करने से हमारी अंकों को पलटने से नई संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे हमारे पास 10y + x था तो इनको चेंज करने के बाद हमारी संख्या होगी 10x + y, यानी कि ये पहले नॉर्मल संख्या है और ये अंकों का स्थान बदलने के बाद की संख्या है। अंकों का योग पहली कंडीशन में दिया उसने कि हमारे पास 2 संख्या है, इन अंकों का योग 12 है। तो एक संख्या हमारी x थी, एक संख्या हमारी y थी, तो इनका योग हमारे पास कितना होगा स्टूडेंट्स? 12। x + y 12 जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है कि इस संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, इस संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, तो हमारे पास संख्या का अंक पलटने पर संख्या प्राप्त होती है। जैसे हमारे पास ये संख्या थी, इसमें से 18 घटा कर दिया तो हमारे पास संख्या अंक पलट गया, उसके 10x + में y हो गया। अब देखो, y के स्टेप एक साइड कर लिए और x के स्टेप इस साइड। 10y में से एक y जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट्स हमारे पास? प्लस का 9y, और छोटे में से बड़ा जाएगा माइनस का 10, तो क्या बचेगा हमारे पास? माइनस का 9x = में 18। हमने 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? -x + y = 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इक्वेशन नंबर सेकंड को और फर्स्ट को किसी मेथड के द्वारा करना है। हम इस मेथड में इसमें लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि x + y हमारे पास दिया हुआ है 12 और -x + y हमारे पास दिया हुआ है 2। तो जैसे हम नंबर के है तो x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। y क्या हो जाएगा हमारे पास? 2y, और 12 में 2 ऐड करोगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 14। 2 को डिवाइड में लेके जाओगे तो y आपके पास मिलता है 7। देखो y आपके पास क्या मिल गया? 7। अब इस y की वैल्यू को आप यहाँ या यहाँ कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। इसने इसको यहाँ पुट कर दिया, x + 7 = 12, x + 7 = 12 होगा। तो 7 की साइड चेंज कर देंगे तो x निकल जाएगा आपके पास 5। अब देखो, आपको संख्या निकालनी है। संख्या हमारे पास थी 10y + x, तो y की और x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। y हमारे पास 7 है और x हमारे पास 5 है, यानी कि 10 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 और 70 5 ऐड करें तो हमारे पास संख्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 75। तो इस प्रकार आप संख्या वाले क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन एज वाला, कि पहले कितनी एज थी, बाद में कितनी एज हो जाती है, वर्तमान एज क्या माननी पड़ेगी। यह आपका एज रिलेशन क्वेश्चन है, आयु से संबंधित है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, 6 वर्ष पश्चात एक व्यक्ति की आयु
उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। यानी कि 6 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था वीडियो के अंदर। अगर बाद की बात करता तो प्लस करते हैं, और अगर पहले की बात करते हैं तो माइनस करते हैं। तो जैसे 6 वर्ष बाद की बात है, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाती है। बाद है तो हम क्या करेंगे, उसमें प्लस कर देंगे, और 3 वर्ष पहले की बात करेगा तो क्या कर देंगे, वो माइनस कर देंगे। वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, जो आयु ज्ञात करनी है उसी को ही मान लेते हैं। माना पुत्र की वर्तमान आयु कितने स्टूडेंट्स हमारे पास x, पिता की हमारे पास कितनी होगी y। अगर 6 वर्ष बाद की आपको याद करना है कि बाद में आयु हमेशा क्या होगी स्टूडेंट्स, प्लस होगी, तो x प्लस 6 वर्ष होगी। और 6 वर्ष बाद पिता की आयु निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 6 वर्ष हो जाएगी। 3 वर्ष पहले की बात करेंगे तो x माइनस 3, और 3 वर्ष पिता की बात करें y माइनस 3। यानी पहले वाले में आपने माइनस करना है और बाद वाले में आपने प्लस करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब पहली कंडीशन में लिखा हुआ है कि 6 वर्ष पश्चात जो व्यक्ति है, व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो व्यक्ति की आयु जो है उसके पुत्र की आयु कितना, 3 गुनी। पुत्र की आयु कितना होता है, 3 गुना, यानी कि 3 से गुना कर दिया पुत्र की आयु को। 3 गुना में पुत्र और इक्वल में उसका पिता। 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस में 6, यह जगह आपका 3x, 3 की 6 से करोगे तो 18। उसके बाद आपका y प्लस 6। तो देखो आपने क्या करना है, y की साइड चेंज कर लेनी है और कांस्टेंट टर्म एक साइड कर लेना है। यानी कि 6 में 18 के आंसर बचेगा माइनस का 12। आपके पास फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन मिलती है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12। अब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। स्टूडेंट सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि भी 3 साल पहले की बात कर रहे हैं और वो 9 गुना हो जाती हैं, पुत्र की आयु से 9 गुना। कितने साल पहले की बात कर रहा है वो, 3 साल। तो प्रेजेंट एज में से दोनों में से क्या कर देंगे हम, 3 माइनस कर देंगे। फिर 9 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 के x के साथ 9x और 3 के साथ क्या हो जाएगा 27। इस साइड सेम बचेगा y माइनस 3। वही काम आपने यहाँ पे करना है, y की साइड इस चेंज और 27 की साइड इस चेंज। 27 में 3 जाएगा, आपका बचेगा 24। आपके पास 2 इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12, और सेकंड इक्वेशन आपके पास 9x माइनस वाई 24। इसमें भी आपको पद विलोपन या एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। अप्लाई कर दिया मैं। देखो आपको पता होना चाहिए कि जब साइन सेम सेम हो उसको कैंसिल करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स। देखो जैसे माइनस का वाई तो सेम तो थे लेकिन कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो नीचे वाली इक्वेशन के हमने क्या कर दिए, साइन चेंज कर दिए। ये माइनस का था प्लस का, प्लस वाला माइनस का, प्लस वाला माइनस का, तो वाई से वाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट। 9 में से 3 गए तो माइनस का 6x बचेगा, माइनस 12 माइनस 24 माइनस का 36, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। x निकालना, 6 को डिवाइड में ले जाओ तो x निकल जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स 6। अब आप x की वैल्यू को इन इक्वेशन में से किसी में पुट कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, फर्स्ट वाली में पुट कर दिया x की जगह 6। 3 इंटू 6 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12। मल्टीप्लाई करोगे 18, साइड चेंज करोगे तो वाई का आंसर निकल जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स 30 वर्ष। तो एज वाले क्वेश्चन आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अब आपका अगला है द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल करेंगे। जैसे 10th क्लास के अंदर है, 8th क्लास के अंदर है, 9th क्लास के अंदर है कि भी जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सोल्व करने के आपके पास कितने मेथड हैं। सबसे पहले आपने पहचान होनी चाहिए कि जो द्विघात समीकरण में उसमें हाईएस्ट डिग्री या इक्वेशन की हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 2 होगी तो ही आप उसको इस फैक्टर मेथड से, गुणनखंड विधि से, फैक्टर मेथड या गुणनखंड विधि एक ही है, इससे आप उसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखो जैसे आपके पास कंडीशन दे रखी है 20x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको अपने फैक्टर मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करके, जैसे 20 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस का 240, कितना 240x स्क्वायर, और बीच में आपका माइनस x, यानी कि जो भी आप x के फैक्टर करोगे उन फैक्टर की मल्टीप्लाई करेंगी तो आपका आंसर आना चाहिए 240x स्क्वायर के बराबर। और अगर उनका प्लस या माइनस में से कोई एक करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए माइनस का x।
सबसे पहले आपको ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। जो भी आपने फैक्टर किए हैं उनकी प्लस माइनस तो आनी चाहिए आपके पास -x, उनकी मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो कैसे करोगे? जैसे फर्स्ट वाले को आपने कुछ नहीं कहना है, लास्ट वाले को कुछ नहीं कहना, बीच वाले के फैक्टर करने हैं। अगर हम 16 की 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है -214, और 16 में से 15 जाए तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस का x। तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, इसलिए आपने फर्स्ट वाला सेम रखा, 12 भी सेम रखा, x की जगह लिखा आपने -16x प्लस का 15x। फिर आपने इन दो में से कॉमन लेना, जो भी आपका सूटेबल कॉमन आता हो। जैसे यहाँ से 4 की टेबल में 20 भी आता है और 16 भी आता है, और x यहाँ पर दोनों जगह हैं तो आपका x कॉमन आ जाएगा, और 4 की टेबल में 20 और 16 तो आपका क्या कॉमन आ जाएगा 4 5 जा 16 और 4 5 जा 20 और 4 जा 16, तो आपका आंसर बचेगा यहाँ पर 5x - 4। फिर आपकी अगली कंडीशन यहाँ से ये होती है कि यहाँ से जो कॉमन लोगे, कॉमन लेने के बाद जो यहाँ ब्रैकेट में बचा सेम का सेम बचना चाहिए साइन के साथ। अगर वो सेम का सेम नहीं बचता तो आपके फैक्टर गलत है। 15x में से 12 में से इसने +3 कॉमन ले दिया, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, ताकि हमारा सेम का सेम बचे। अब दोनों हमारा सेम है, दोनों को आपने एक बार लिखना है, जो क्वांटिटी बची हुई है उसको आपने एक बार लिखना। देखो 15x - 4 को आपने एक बार लिख लिया, और 4x + 3 को आपने एक बार लिख लिया। बस फिर आपके दो केस हो गए, एक बार आपका ये 0 और एक बार आपका ये 0। अगर आप ये 0 रखोगे तो x निकल जाएगा आपका 4/5, इसको रखोगे 3 की साइड चेंज करोगे -3, 4 को डिवाइड में लेके जाओगे तो -3/4। तो स्टूडेंट्स आप इस प्रकार से क्वेश्चनों को, फैक्टर मेथड के क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हैं। जो आपका कंप्लीटिंग शेयर मेथड है, कंप्लीटिंग यानी कि पूर्ण वर्ग विधि, यह आपकी 10th क्लास में भी कट चुकी है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप फैक्टर मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, और इसी क्वेश्चन को आप द्विघाती समीकरण यानी कि कंप्लीटिंग स्केयर यानी कि पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो जिसको वो मेथड ना आए, इस मेथड को भी आप सीख सकते हैं, बड़ा आसान है। देखो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट रैम उसकी साइड चेंज कर देनी है। जैसे कांस्टेंट रैम आपके पास 1 थी तो आपने क्या किया, उसको साइड चेंज कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपका x का कोफिशिएंट होगा उसके आधे का स्क्वायर, जैसे x का कोफिशिएंट हमारे पास 4 है, उसका आधा हमारा 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर हमारा 4 होगा। तो 4 आपने इस साइड भी जोड़ना है और इस साइड भी जोड़ना है। देखो पहले मैंने आपको स्टेप बताया, कांस्टेंट रैम की साइड चेंज करनी है, आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड वाले मैंने बताया कि जो x का कोफिशिएंट है उसके आधे का स्क्वायर, इस साइड भी जोड़ना है, इस साइड भी जोड़ना है। देखो x का कोफिशिएंट हमारा 4 था, 4 का आधा हमारा 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 4, तो 4 मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया और यहाँ भी ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ 3 टर्म होगी, और 3 टर्म से आपने या तो a + b का स्क्वायर की फॉर्मेशन करनी है, या a - b के होल स्क्वायर की फॉर्मेशन करनी है। यहाँ हमेशा आपको 3 स्टेप मिलेंगे, 3 स्टेप से आपको a + b का स्क्वायर या a - b के स्क्वायर की आईडी बनेगी। देखो अगर सारी टर्म आपकी प्लस की होंगी तो a + b का स्क्वायर बनेगा, और अगर x के कोफिशिएंट वाली टर्म नेगेटिव की होगी तो आपका a - b का स्क्वायर बनेगा। पहचान कैसे करनी है कि तीनों प्लस के होंगे तो a + b का स्क्वायर, और x का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो आपका a - b का होल स्क्वायर बनेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर तीनों प्लस के हैं तो a + b का स्क्वायर हो गया। 4 में से का क्या बचा आपका 3, स्क्वायर की साइड चेंज करोगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इस स्क्वायर से 3 का क्या बन जाएगा, रूट। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर निकलेगा +-√3, यानी आपको एक बार इसका आंसर प्लस का लेना और एक बार इसका आंसर माइनस का लेना है। जब x निकाल लोगे, प्लस का लोगे तो आपका आंसर बन जाएगा √3 - 2, और अगर माइनस का लोगे तो -√3 - 2। तो क्योंकि आपने x निकालना है, 2 की साइड चेंज करोगे तो नेगेटिव का ही होना है उसको, लेकिन यहाँ पर पेयरिंग है, 3 एक बारी पॉजिटिव और एक बारी नेगेटिव। तो x जब निकालोगे, पॉजिटिव लोगे तो √3 - 2 बनेगा, नेगेटिव लोगे तो -√3 - 2 बनेगा। तो आपके इस प्रकार 2 वैल्यूज़ इसकी निकल जाएंगी। और वैसे भी स्टूडेंट्स आपको याद करना है,
जिस भी क्वांटिटी के आपको फैक्टर करने हैं, इतनी भी उसकी हाईएस्ट पावर होंगी, उतने ही उसके फैक्टर होंगे, उतने ही उसके रूट्स होंगे, उतने ही उसके मूल होंगे। तो इसलिए यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर कितने स्टूडेंट्स 2 हैं, तो उसके आंसर भी कितने निकलेंगे 2 ही निकलेंगे, इसके रूट्स भी 2 ही निकलेंगे। ये आपके 2 मेथड स्टूडेंट्स हो चुके हैं। अब तीसरा आपका श्रीधर आचार्य विधि, यानी कि ये साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है, इसने इस विधि को की खोज की थी। इसको हम क्वाड्रेटिक मेथड भी बोलते हैं, या इसका एक नया नाम हो रहा है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी आप इस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, आप रूट्स निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। द्विघात समीकरण आपके पास वो सेम मिलेगी, बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाय में 2a। क्या याद करना है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाय में 2a। किस में याद करना है, क्वाड्रेटिक मेथड में करना है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड में करना है। यहाँ पर पहले आपने ABC निकालने हैं। ABC में आपका a होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, b होगा x का गुणांक, और c होगा आपके पास जो अचर होगा, जो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, यानी कि c आपका कांस्टेंट हो गया, x का कोफिशिएंट b और x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास होगा स्टूडेंट्स a। द्विघात समीकरण में x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 है, जैसे x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशंस को आपने आराम से सोल्व करना। देखो कैसे सोल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या दे रखी है 1, b की -5 और c की -7। जब आप इसकी कंपेरिजन किससे करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 के साथ, तो आपने यहाँ पर कंपेयरिंग करके ABC निकाल लेना है। उसके बाद आपको फॉर्मूला याद करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाय में 2a। सारी ABC की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है। b की जगह 5, b की जगह 5 का स्क्वायर हो गया, 4 सेम का सेम, a की जगह आपका 1 हो गया, c की जगह आपका -7, 2a 2 इंटू 1, 5 का स्क्वायर 25, 4 7 जा 28, और अब 25 में 28 ऐड करो कितना जगह आपके पास 53। तो देखो स्टूडेंट्स, ने अभी आप बताया था जितनी भी उसकी हाईएस्ट पावर होंगी उतने उसके रूट्स या मूल होंगे। अब यहाँ पर भी आपके x के लिए 2 निकलेंगी, तो एक बार आपको पेयरिंग में प्लस लेना और एक बार आपको क्या लेना है, माइनस लेना है। प्लस लोगे तो आपके पास आंसर निकलेगा 5 प्लस 53 का रूट बाय में 2, और माइनस लोगे तो 5 माइनस 53 का रूट बाय में 2 निकलेगा। तो ये आपके पास 3 मेथड हो गए स्टूडेंट्स। अगला है आपके पास कि आपको नेचर्स किस प्रकार से चेक करेंगे कि आपकी नेचर्स रूट्स की कैसी होंगी, कि भी डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, या रूट्स पॉसिबल ही नहीं होंगे या पॉसिबल होंगे। देखो द्विघात समीकरण है आपके पास, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको उसकी नेचर ज्ञात करना है। तो नेचर ज्ञात करने के लिए आपको डी निकालना होगा, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का आपका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की हेल्प से आप उसकी तीनों प्रकार की नेचर को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, वो पूछेगा कि आपको उसकी नेचर बतानी है कि इसके रूट्स डिफरेंट होंगे, सेम होंगे, या पॉसिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जो आपकी ABC निकलेगी वो इस इक्वेशन के कंपेयरिंग करके निकलेगी स्टूडेंट्स। इसकी वैल्यू पुट करने के बाद अगर इसका आंसर आपका ग्रेटर 0 आता है, यानी कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और अलग अलग होंगे, मानी जो संख्या इसका आंसर आएगी वो अलग अलग, जैसे -5 का -4 का कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो अलग अलग भी होंगी और रियल रूट्स भी होंगे। लेकिन अगर इसका आंसर 0 के इक्वल आ जाता है तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और समान होंगे, यानी रियल वास्तविक होंगे और समान यानी कि इक्वल होंगे। वास्तविक और समान, रियल और इक्वल। अगर डी आपका क्या आता है 0 आता है, और अगर डी आपका लेस 0 आता है तो उसके जो रूट्स होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी काल्पनिक होंगे। इमेजिनरी होंगे यानी कि काल्पनिक होंगे, उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन की हेल्प से इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपको इसकी नेचर्स निकालनी है। नेचर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसको कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको किसके साथ स्टूडेंट्स, ax स्क्वायर प्लस bx
और प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। कर दी कंपेयरिंग करने के बाद देखो ए की जगह आपका हो गया 3, बी की जगह हो गया आपका -6 और सी की जगह हो गया आपका 5। ए बी सी निकल गया। डी की वैल्यू है बी स्क्वायर -4ac, तो बी ए सी की वैल्यू पुट कर दी। 6 का स्क्वायर 36, 4 3 जा 12, 5 जा 60, तो आपका आंसर आ गया नेगेटिव। मैंने कहा था अभी नेगेटिव होंगे तो रूट्स हमारे काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे, हम उसके रियल रूट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आपने इसी प्रकार चेक करना कि नेगेटिव आने से इसके जो रूट्स होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। अगर ये 0 आएगा तो रियल रूट्स होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये प्लस का आएगा तो डिस्टिंक्ट होंगे और रियल रूट्स होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, आपके पास द्विघात समीकरण है वही x² - 4x + 4 = 0। ये इक्वेशन आपके पास दी हुई है, इसके भी आपको नेचर ज्ञात करनी है। तो वही कंपेयरिंग करोगे, आपके पास a निकलेगा 1, कंपेयरिंग करके b निकलेगा -4 और c कांस्टेंट क्वांटिटी निकलेगी आपके पास 4। d का फॉर्मूला b² - 4ac होता है। b की जगह -4 का स्क्वायर 4ac, a की आपके पास 1 है, c की आपके पास 4 है। तो 4 का स्क्वायर आपके पास 16 और 4 4 जाके भी क्या हो गया 16, और 60 माइनस करोगे आंसर क्या निकल जाएगा 0। मैंने बताया था अगर डी आपका 0 होगा तो रूट्स उसके रियल भी होंगे, लेकिन कैसे होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे, और कैसे होंगे, रियल होंगे। दूसरा एक और है, उसकी नेचर आपको याद करनी है। 5x² + 12x - 9 = 0 इक्वेशन आपने ले ली। वही कंपेयरिंग करना है ax² + bx + c के साथ। कंपेयरिंग करके आपका a निकलेगा स्टूडेंट्स 5, b निकलेगा 12 और c निकलेगा आपके पास -9। तो d की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी आपके पास b² - 4ac, वही b का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 4 5 जा 29 जा 180, ऐड करो 324 होगा। 324 आपके पास एक प्लस की क्वांटिटी है। मैंने कहा था कि d > 0 आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आएंगी तो उसके रूट्स रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। जो वैल्यू आएंगी वो कैसी आएंगी, अलग अलग आएंगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास है कि अगर आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी हो, आपके पास उसका एस यानी कि सम दिया हो, पी यानी इसकी प्रोडक्ट दे रखी, रूट्स की प्रोडक्ट और उसका सम गिवन हो, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्मेशन करनी हो, तो ये आपको इस प्रकार से क्वेश्चन की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। द्विघात समीकरण में जब रूट्स आपके पास दिए होंगे तो द्विघात समीकरण का निकालते टाइम हमने x का स्क्वायर निकालना है, माइनस यहाँ पर s जो आपका सम दे रखा होगा वो इंटू में x, और प्लस में क्या कर देंगे आप प्रोडक्ट, इक्वल टू में क्या कर देंगे 0। आपने लगाना फॉर्मूला x² - sx और प्लस p = 0। यहाँ पर s आपका सम होगा और p आपका प्रोडक्ट होगा। और अगर आपके पास s और p ना दे रखा हो, सिर्फ रूट्स दे रखा हो, अल्फ़ा और बीटा दे रखा हो, अच्छा ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका क्या है बीटा, तो सम निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ के, और p निकाल लेंगे अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लिकेशन करके। देखो क्वेश्चन आपको दो प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो आपके पास s और p दे रखा होगा तो डायरेक्ट आपको ये इक्वेशन याद करके x² - sx + p = 0 में s और p पुट करके आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल सकते हैं। या आपको s और p ना देकर रूट्स दे रखा हो, जैसे इसमें दे रखा 3 और 4 रूट्स यानी मूल दे रखे हैं, तो s में आप दोनों को प्लस कर दोगे, प्रोडक्ट में उनको मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे इस क्वेश्चन में करते हैं, अब आपके पास रूट्स गिवन हैं तो पहले आपने s निकाल लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ के क्यों निकल गया आपका 7, फिर आपने p निकाल लिया, अल्फ़ा बीटा गुणा करके वो निकल गया आपके पास 12। इक्वेशन आपने याद कर रखी है x² - sx + p = 0, तो s की जगह आपका 7 आ गया, प्रोडक्ट की जगह आपका 12। तो इस प्रकार से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्मेशन स्टूडेंट्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन और हैं कि किसी समीकरण के आपके पास रूट्स दे रखे हैं 1 + √5 और 1 - √5, द्विघात समीकरण ही निकालनी है, यानी कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकालनी है। तो कैसे करेंगे, फिर आप मूलों का योग करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा कर देंगे, √5 से √5 कैंसिल आउट, 1 और 1 क्या बचेगा आपके पास स्टूडेंट्स 2, यानी कि s निकल गया आपके पास 2। प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो वही अल्फ़ा इंटू में बीटा कर देंगे, a + b a - b क्या होता है a² - b², स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 1 में से 5 का क्या बचेगा आपके पास -4,
ये आपके पास p हो गया, ये आपके पास s हो गया। अभी आपने याद करवाई थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस की जगह आपने 2 पुट कर दिया और पी की जगह आपने क्या कर दिया माइनस का 4। तो आपकी इक्वेशन निकल गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन और कर रहे थे स्टूडेंट्स इस टॉपिक का लास्ट, कि भी दो क्रमागत आपके पास पूर्णांक हैं, उनका गुणनफल दे रखा है 72। पूर्णांकों का मान निकालना है कि आपके पास कोई भी दो नंबर हैं पूर्णांक इंटीजर्स की फॉर्मेशन में हैं, उनका प्रोडक्ट दे रखा है 72। तो वो आपको निकालने हैं कौन कौन से होंगे। लगातार की बात करेंगे तो मान लिया पहले हमारे पास x है, उसके बाद आपके पास x प्लस 1 है, उनकी गुणनफल या प्रोडक्ट 72 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उनका प्रोडक्ट कर देंगे 72 के बराबर। x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे x का स्क्वायर हो गया, x की 1 से करोगे तो x हो जाएगा, 72 की साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा आपका -72 इक्वल टू 0। वही आपने फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करे तो आपका आना चाहिए -72 का x का स्क्वायर, प्लस माइनस करे तो आना चाहिए आपका प्लस का x। तो 9 में से 8 गए प्लस का x बच गया और 9 है 72 x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे आप, x कॉमन लेंगे, एक x आपका अंदर बच गया, ये x आपका बाहर निकल गया था, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 9। अब यहाँ से क्या कॉमन ले कि आपका अंदर x प्लस 9 बच जाए। देखो 8 की टेबल में 9 पे 72 आता है, तो आपने यहाँ पर -8 कॉमन ले लिया, x बचा, माइनस लेने से यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 9, x प्लस 9 सेम है, तो आपका क्वेश्चन क्या है सही है। x प्लस 9 एक बार कॉमन ले लिया, क्या बचेगा आपका x माइनस 8। तो x प्लस 9 इक्वल टू 0 पुट करोगे x निकल जाएगा आपका -9, और यहाँ से x माइनस 8 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x निकल जाएगा आपके पास 8। तो एक आपके पास 8 निकल गया और एक आपके पास -9। नेगेटिव को आपने छोड़ देना है, आप प्लस का नंबर लोगे तो 8 और 8 और 1 क्या निकल जाएगा आपके पास 9। इंटीजर्स की बात चल रही है, अगर हम 8 लेंगे तो 8 प्लस 1 9, यानी आंसर आपका 8 और 9 निकल जाएगा। अगर आप माइनस का 9 लोगे तो माइनस का 9 और माइनस का 9 प्लस 1, यानी कि आपका निकल जाएगा यहाँ से -8 और -9। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक कर रखे हैं, जिन बच्चों को वो टॉपिक क्लियर करने हैं तो आप हमारी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।